महोदय, अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बहालियां हो रही हैं और जो वहां उस परीक्षा में, उस इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी को पता होगा, वो पीछे से 10 वर्ष 15 वर्ष के एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको मार्किंग हो रहा है अफिलिएटेड कॉलेज से। हेडमास्टर में भी इन्होंने अपने शिक्षक को दिया, डाइट में दिया, और अब जब यहाँ टाइट कर रहे हैं तो कहते हैं देख लेंगे। इसलिए महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आप जो लगातार 15 वर्ष 20 वर्ष से सेवा कर रहा है और आपने एक निकाला कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे, हालांकि वो लोग परीक्षा एगो दूगो नहीं दिया है, हमेशा लेते रहे हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा में आपने कहीं यह नहीं कहा था कि लेंथ ऑफ सर्विस जो पहले से होगा हटा के लड़कन के सीनियर कर देंगे या बूढ़ा को जूनियर कर देंगे। इसलिए महोदय, सेवा निरंतरता के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है, अर्जिता अवकाश जो जरूरी है, ये 2-3 सवाल है, इसलिए प्रोन्नति का सवाल है। इसलिए महोदय, माननीय मंत्री से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है, ये विभागीय अधिकारी इसको उलझा के रखना चाहते हैं सारे लोगों से सलामी ठुकवाने के लिए, आप इससे निजात दिलवाइए। ठीक, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। सेवानिवृत्ति के बारे में माननीय सदस्य भी बोले और मैंने सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है उनकी भी कॉपी दी, लेकिन सभापति महोदय, किसी भी सेवा में अगर संवर्ग परिवर्तन होता है, इस ध्यानाकर्षण का एक अंश वो भी है, तो वरीयता बरकरार रखने के लिए या उनके सम्मान के लिए अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाती है। और पहले भी 2015 में आपने अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी थी, हालांकि वो भी विसंगतिपूर्ण थी। 3 वर्षों में एक बार आपने वार्षिक वेतन वृद्धि दी। और दूसरी बात यह है, जो अभी माननीय सदस्य ने कहा, आपने जब पिछली सेवा की मान्यता बरकरार रखते हुए ही उनको अगली सेवा में समायोजित किया है। हालांकि मंत्री महोदय आज बोल रहे थे राज्य कर्मी का 2,50,000 दर्जा दिया गया, मुझे लगता है सभापति महोदय ये शाब्दिक दर्जा दिया गया। संभवतः मंत्री महोदय ये नहीं जान रहे हैं, मैं जानकारी देता हूं, आपके विभाग ने एक पत्र निकाल दिया जो कि उनको वेतन इतना ही दिया जाए। आपका संवर्ग परिवर्तन के पश्चात वेतन निर्धारण होना जरूरी है किसी भी सेवा में, किसी भी विभाग में, और वेतन निर्धारण का कार्य नहीं कर करके वेतन घटा दिया। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, किसी का पैन नंबर के चलते पेंडिंग है, लेकिन आप वेतन निर्धारण के लिए समिति तो बनाते हैं, जैसे ट्रांसफर के लिए कमेटी बनाती है वैसे नहीं बनाए। और सेवा निरंतरता तो हर हालत में देना होगा। मैंने वो अंश जो है न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो मैंने दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लें, एक बार में आप समझ जाएंगे जरूर। जो कि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं, और हम लोग अगर सदन में कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। लेकिन वही अगर न्यायाधीश हो जाता है, जैसे अभी अतिथि शिक्षकों का न्यायाधीश हो गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति के लिए विभाग ने कोई भी आदेश नहीं निकाला। अब कहीं कहीं सुनने में आ रहा है जो कि एलपीए में जाएगी तो एसएलपी में जाएगी। महोदय, ये क्या है? इतने दिनों की सेवा है, राज्य की मेधा और विभाग का सम्मान अगर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? और उनके सेवा को जो मान्यता, सेवा की जो मान्यता है, आज तक सब कुछ उसी से होता है, और उन्हीं के कंधे पर सभी, जैसे 81,000 विद्यालय की बात माननीय मंत्री महोदय का सच है, उन 81,000 विद्यालयों में तो यही स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। और मैंने पूर्व में भी सदन में कहा है, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय है। प्रशासन की सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो निचले पायदान के लोगों तक लाभ पहुंचाती, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर इसमें अगर कहीं कोई जा रहे हैं अपनी सेवा को लेकर के और पिछली सेवा को आप देख दे रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, सरकार सोचती भी है, सरकार आगे बढ़ करके सोचे, पदाधिकारियों के जाल में मत रहे, मकर जाल में मत रहे। पदाधिकारियों के मकर जाल में रहते रहते ही इस तरह के ध्यानाकर्षण आते हैं और सदन का समय जाया। एक बार भी नहीं संसद से या शिक्षक। एक मिनट जरा। माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है।
राज्य सरकार ने 2005 के बाद नगर निकाय और पंचायती राज नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की, जिसको नियोजित शिक्षक कहा गया सभापति महोदय। 11 महीना की नियुक्ति होती थी, 1800 रुपया पर होता था। राज्य सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा के बदौलत 60 वर्ष तक का उनका सेवा विस्तार कर दिया गया। और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। अगर नियोजित शिक्षक ही नहीं बनते तो उनकी पात्रता ही नहीं होती। सक्षमता परीक्षा उन्होंने दे दिया, आपने राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दिया। तो जो बुनियादी उनके लिए मापदंड तय किया गया उसमें था कि आपने नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी है कि नहीं, तभी आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं। वो ऐच्छिक था। तो हम केवल माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि इस पर गंभीरता से, इतना काम आपने शिक्षकों के लिए किया, सब जगह सरकार का यश मिलता है, लेकिन कुछ एक जगह पर ऐसी परेशानी होती है कि हम लोग भी तर्कहीन हो जाते हैं। वहां जब संवाद करते हैं शिक्षकों से तो वह बोलता है कि हम लोग 15 साल 16 साल क्या कर रहे थे, हमको सक्षमता परीक्षा क्यों दिलवाया आपने। उदाहरण पेश करता है जो भी नवल भैया बताए कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग में वित्त पोषित कॉलेज का। इसलिए सभापति महोदय हम केवल अनुरोध कर रहे हैं इस पर माननीय मंत्री जी गंभीरता से विचार करें। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है, हर जगह होता है। तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो हम लोग करेंगे। एक कमेटी स्तरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और जो और इसको 1 महीने का समय बजट के बाद। मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम ये लोग जरूरी है, निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय इस सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको महोदय निर्धारित। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन 10 दिन 11 दिन 1 महीना 2 महीना 2 साल 5 साल बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद, क्योंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए, तो समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना। हम कहा कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए, अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे। अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाह निर्णय नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं। की जरूरत ही नहीं। चलिए अब दोस्तों, प्रोफेसर संजय कुमार से हो गया। श्री तरुण कुमार, और वित्त विभाग ने श्री तरुण कुमार सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से माननीय सभापति महोदय, आप दूसरे का बैठा जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम
माननीय मंत्री जी से आग्रह किए थे कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हॉस्टल में छात्र रहते हैं, गरीब छात्र रहते हैं, उनके पढ़ाई के साथ साथ उनको भोजन की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए मंत्री जी ने जवाब दिया है कि भोजन का कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जो सब बढ़े बिहार बढ़े, इसके लिए बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और उनकी पढ़ाई अच्छा से हो, वो खाने के लिए या तो पढ़ाई करेंगे, गरीब के बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा संख्या में, तो उनके अगर उनके भोजन का भी व्यवस्था हो जाए, पढ़ाई और आवासन के साथ साथ, प्रारंभिक अवस्था में तो भोजन की व्यवस्था है, जब प्रारंभिक में है सर, लेकिन और आगे जाने के बाद उसको ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। अभी बेचारा दिन नहीं है, इसलिए आगे बढ़िए। माननीय सदस्य श्री अब्दुल वारिक सिद्दीकी, तो हो गया सिद्दीकी साहब का ध्यानाकर्षण जवाब भी आया है ना, पढ़ना नहीं है, जवाब आया है, उस पर आप बोलिए। मिला नहीं है, उत्तर आया वो, उसमें देखिए ना, नहीं आया है, आ गया है, आ गया है। महोदय, राज्य के अंतर्गत बिहार राजकीय मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों जिनकी संख्या 72 के अंतर्गत अयूब उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल लालबाग पटना में आता है। इस विद्यालयों का संचालन एवं नियंत्रण बिहार राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण अधिनियम 1981 के अध्याय 5 प्रकरण 13 के अधीन क ख घ के अनुसार होता है। 2011 के संशोधित एक्ट के अंतर्गत 27/5/2011 से राजकीयकृत विद्यालयों के समान राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में भी नियोजन के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। महोदय, कि क्या यह सही है कि विभागीय संख्या 15A21/2014 925 दिनांक 13/4/2021 के अंतर्गत गठित चयन समिति के अनुशंसा पर अतिथि प्राध्यापक के रूप में सहायक प्राध्यापक के पद पर उनको नियुक्ति की गई। महोदय, मैंने एक खंड में कहा है, खंड सेकंड में है कि क्या 1978, 1980, 1986 में व्याख्याताओं की सेवा भिन्न भिन्न पत्रों के माध्यम से उनका सामंजन किया गया है। क्या बिहार सरकार जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको एब्जॉर्ब करना चाहती है, उस आधार पर उस तरह जो अन्य प्रदेशों ने महोदय किया है? क्या यह सही है कि झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ अतिथि सहायक प्राध्यापक सेवा अस्थायी सेवा करने की नीति बनाई है, जबकि पश्चिम बंगाल अभी बना रही है? महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब आपके यहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षक बहाली कर रहे हैं और एक एक अतिथि शिक्षक सारे मापदंड के अनुसार उसकी नियुक्ति हुई है, और चाहे कॉलेज में हो और स्कूल में हो महोदय, अगर आप जिस रफ्तार से भरे जा रहे हैं उस रफ्तार को पूरी तरह से स्कूल और कॉलेज को भरने में लगभग 9 साल से 10 साल लगेगा। तो महोदय, मेरा आग्रह है कि जो अन्य प्रदेशों ने जो अपने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया है, पैराफर्नेलिया पूरा करके, क्या राज्य सरकार उनको भी करने पर विचार रखती है अन्य प्रदेशों की तरह? बस यही जानना चाहती हूँ। महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपनी बातों को जिक्र किया, पहले बात तो ये कि 9 से 10 साल नहीं लगेंगे शिक्षकों को नियुक्ति करने में। आपने देखा होगा कि स्कूलों के शिक्षकों में जो नियोजित शिक्षक थे, कितने रफ्तार तेजी से हम लोग उनका कर रहे हैं। 2,50,000 से ज्यादा हो चुका, बीपीएससी के थ्रू 2 लाख हो चुका,
प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का 42,000 से ज्यादा अभी 9 तारीख को होगा। तो उसी तरह कॉलेजों में रिक्तियों को देखते हुए इन शिक्षकों को का प्रावधान किया गया कि अतिथि शिक्षक रहेंगे, लेकिन वहां भी शिक्षकों की रेगुलर बहाली के लिए यहाँ पर कमीशन है और उसमें से करीब 1500 शिक्षक जो लेक्चरर हैं वो नियुक्त किए जा चुके हैं, शेष किए जा रहे हैं। तो तत्काल इस तरह का, ये बात उनका कहना सही है कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन हमारे राज्य में तत्काल इस तरह की व्यवस्था हम लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर अपॉइंटमेंट में कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। महोदय जिन प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं उन्हें सदन की मेज पर रख दे। माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक आग्रह है, कल सवाल उठा था कि बहुत से विश्वविद्यालयों में आपने भेज दिया है, वेतन का पैसा भेज दिया है, 2-3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं भेजा गया है, तो उसमें चूंकि होली का समय है, आज ही उसको हम निश्चित रूप से उसकी समीक्षा कर लेंगे महोदय। आज जब कैंसर से और कई तरह कैंसर से पीड़ित महिलाएं जो है वहां धरना पर बैठी है आरा में, और उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, और ये बहुत गंभीर विषय है। आज महिला दिवस में हम कहना चाहते हैं कि महोदय वहां आरा में जो है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजों का जो पेमेंट नहीं मिला, अंगीभूत कॉलेजों का, और धरना पे बैठे वो लोग, ये बहुत गंभीर मसला है। तुरंत उसका पेमेंट करवाइए और होली के पहले करवाइए पेमेंट। देखिए, जो तो महोदय यूनिवर्सिटी को हम लोग डायरेक्ट पैसा देते हैं वो देते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जो अगर उसमें जाने में कमी होगी तो आज सेशन के बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे। जहां तक हमें याद है कि अधिकांश जगहों पर हम लोगों ने पैसे भेज पहले होली के छुट्टी के पहले महोदय उसका पेमेंट करवा दीजिए। बहुत सारे कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है, और ये मैं विश्वविद्यालय में कहीं पेंशन और उसके वेतन भुगतान कहीं नहीं हुए, 4 महीना से 3 महीना से अनुदान भी नहीं किया महोदय। 3 मिनट ठीक है। इस बात पर अब शून्यकाल से पेंशन नहीं किया। कुमुद वर्मा जी, कुमुद वर्मा जी। निजी जानकारी के अनुसार गया जिला